हर हर महादेव। शिव कांवड़ समिति बाजितपुर नोएडा में हम वहाँ पहुँचे हैं और जब सावन का महीना आता है भगवान शिव के भक्त जोरों शोरों से भगवान शिव की आरती पूजा और अर्चना में जुट जाते हैं। और शिव कांवड़ समिति बाजितपुर में हम यहाँ पहुँचे हैं। शिव कांवड़ समिति के यहाँ पे सदस्य हमारे साथ बैठे हुए हैं। सारी सेवाओं की बात अगर की जाए तो सेवाएं इस प्रकार से की जाती हैं कि एक कांवड़िया भक्त हमारे साथ हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, जिन्होंने पूरी श्रद्धा पूरी मनसा के साथ भगवान शिव की श्रद्धा पूजा की है। हरिद्वार से जल लेकर आने के बाद जब आप बीच में चलते हैं तो बीच में कंकड़ पत्थर कांटे सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और पैर में चोट लगती है तो कांवड़ समिति उनका इलाज करती है। इलाज वो भी फ्री में। और ये भक्ति भावना, ये चीज़ें, ये सब पूरा देखने को मिलता है सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में। इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार की सेवा भावना सिर्फ इस देश में देखने को मिल सकती है। जब सावन वक्त में आप सुबह 6 बजे उठ के या 5 बजे आप शहर के बाहर निकलें, शहर में निकलें, भगवान शिव के वक्त आपको हर चारों ओर चारों दिशाओं में दिखाई देंगे और बम बम भोले की बात, बम बम भोले के नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप भगवान शिव के लिए जल लेके हरिद्वार से आ रहे थे, पैर में चोट लगी, समझ में आता है कि बीच में कंकड़ पत्थर कांटे मिलते हैं, सारी चीज़ें, दुख दर्द मिलता है, लेकिन किस प्रकार की भक्ति भावना, किस प्रकार का जोश रहता है जो आप इन सब चीज़ों को झेल के भी भगवान शिव के लिए जल लेकर पहुँचते हैं। भोले का विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास तो अपने आप बढ़ जाता है। भोले का विश्वास पूरे तरह से विश्वास रखो, अपने आप चले जाओगे, दुख दर्द सब भूल जाते, दुख दर्द पूरे भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। हमें विश्वास रखो। हमें जितने भी कंकड़ पत्थर मिले और क्या वो जुनून होता है जो भोले के भक्तों को वहाँ तक पहुँचा देता है, वहाँ से शिव मंदिर तक पहुँचाने की लागणी ये देता है। भोला खुद बुलाता है, जिसको बुलाता है वही जाता है, जिसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा रखो, भोला अपने आप बुलाएगा और अपने आप घर भी छोड़ेगा। चाहिए कंकड़ पत्थर छोड़े, चाहे कुछ भी कंकड़ पत्थर छोड़े, कुछ भी छोड़े, भोला अपने आप लेके जाएगा, सही सलामत घर पहुँचाएगा। और ये जो पैर में चोट लगी है आपको देखने को हमारे मिलता है, हमारे दर्शकों को भी यहाँ पे इतनी चोट लगने के बाद कोई दुख दर्द नहीं है कहीं का भी। बोले अब तो काफ़ी ठीक हो गया है ये। हाँ, घर जाते जाते बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, और इसमें अगर खून भी बहता रहे, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। खून बहे कुछ भी हो, भोला बाबा अपने आप ले जाता है। भोला बाबा अपने आप घर ले जाता है। यहाँ पे आपने सेवा समिति का कार्यक्रम जो चालू किया, जैसे हम उनसे पूछ रहे थे, कांवड़िया हमारे साथ बैठे हैं, पैर में चोट लगी है, सारी चीज़ों दुख दर्द कंकड़ पत्थर कांटे कुछ भी लगते रहे, लेकिन भोले के जो भक्त होते हैं हरिद्वार ऋषिकेश से जल लेके पहुँचते हैं, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, सारे सुविधा लाती है। ये कहाँ से प्राप्त होती है और ये सेवा समिति किस प्रकार से आपने चालू की, इसका क्या उद्देश्य था, वो हमारे दर्शकों को आप उद्देश्य तो भोले जी यही होता है कि कुछ हमारे भाई कांवड़ लेके आते हैं, उनको रहने की, बैठने की, खाने की, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग 1-2 दिन पहले ही जल लेके आ जाते हैं, तो वो जब तक जल नहीं चढ़ाएंगे वो घर में नहीं जाएंगे, गांव में भी नहीं जाएंगे। तो उनको ठहरने की व्यवस्था, उनके मर्रम पट्टी की अभी आप देख रहे हैं, कोई भी उनको दिक्कत हो, किसी के पास कोई पैसा नहीं है या खाने की व्यवस्था नहीं है, पट्टी की व्यवस्था नहीं है, वो सारी करने के लिए एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये एक समूह होता है, एक कमेटी होती है, जैसे कोई संस्था होती है, उसके बिना हम लोग नहीं कर सकते, चाहे कोई भी नहीं कर सकता। उसमें क्या होता है, 10 भाइयों का सहयोग होता है, किसी का पैसे से, किसी का काम से, किसी से शरीर से, उसमें सब लोग मिलके ये एक ऐसी जगह बना दी है कि जो भोले को दूर से नजर आ जाता है कि मेरा यहाँ विश्राम करने का या नहाने का या किसी भी अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक ये पॉइंट है। ये आपको यही नहीं हर जगह मिलेगा, हर 1 किलोमीटर पे, 2-2 किलोमीटर पे कितना अच्छा ये लोगों ने व्यवस्था बना रखी है कि किसी भी भोले को कोई दिक्कत ना हो।
और जब ये राम का नाम का बात आ जाती है तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छी ये बात तो हर कोई जानते हैं यार। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब शिव का नाम आ जाए, जब राम का नाम आ जाए तो फिर सारी मुश्किलें अपने आप ही पार हो जाती हैं। बात हो जाती है, मैं आपको सोचना नहीं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एक लागड़ी आती है अंदर से, हाँ। कि जब आप 5 साल या 7 साल पहले जब आपने संगीत चालू की होगी तो भोले का इशारा आया या कोई ऐसी बात हुई या कुछ समझ में आपको आया कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी भोले के भक्तों के लिए या अपने भाइयों के लिए या समाज के लिए ये करना है, तो वो लागड़ी कहाँ से पहुँच जाती है? उसमें क्या होता है कि सब लोग नहीं जुड़ते हैं। एक दो भोला अपनी जैसे पूर्ण कबूल होता है, कोई मन में इच्छा होती है, उसके लिए वो जल लेके जब आता है तो वो ऐसे मंदिर में आके बैठ जाता है। तो देखने वाला नहीं कुछ नहीं, क्योंकि पुजारी भी समय पे जाएगा, समय पे आएगा, पुजारी भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो धीरे धीरे बात जो जिम्मेदार लोगों तक पहुंचती है, भाई पिछले साल वो फलाने का लड़का लाया था और भाई उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। धीरे धीरे उसको देख के 2 हुए, 4 हुए, 10 हुए, तो फिर ये कमेटी ने ये सोचा, गांव के प्रधान होते हैं, जिम्मेदार हमारे जो जमींदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्होंने ये दिमाग में लगाया कि भाई ऐसे तो ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो फायदे वाली बात नहीं है। तो वो शुरू किया गया सिर्फ 10 किलो आटे से, जो उनकी समस्या थी। 10 किलो आटे से इन लोगों ने ये यहाँ पे शुरू किया और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लोग जुड़ते जाते हैं। अपने आप लोग आते हैं कि भाई हमारे लिए कोई सेवा हो तो बता। वो सेवा क्या बतानी है, जो भी सामान है जो भी है। धीरे धीरे टेंट की व्यवस्था की गई, टेंट वाला भी इसमें कुछ हमें सहयोग करता है, ऐसा नहीं है। यहाँ साथी का अपने घर का अलग होगा, लेकिन ये सेवा अलग, पानी की सेवा अलग है, ये है चाय पानी है, लोग जुड़ते जाते हैं। और नहीं भी जुड़ते तो जो आदमी शुरू करता है ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, उसके साथ में हमें लगना है। अच्छा, जो आपने शुरू कर दिया वो कितनी पीढ़ी तक जाने वाला है? ये तो हमारे बच्चों के ऊपर बात है, हम उनको कितना तैयार करते हैं। हमारी जो जनरेशन आने वाली है, अभी आप 2 घंटे में आएंगे, नाश्ता पानी शुरू हो रहा है, यहाँ इतने बच्चे मिलेंगे आपको 5-5 साल के, 10-10 साल के, उनको हमें लेके आना है। वो अपने आप नहीं आएंगे, सिखाना पड़ेगा, उन्हीं के अंदर से भरना है। भोले का भाव, भगवा रंग, अपना हिंदू धर्म, उसी को तो बचा के रखने में उसको उसके अंदर भरना है। 10 साल तक ही बच्चे को समझाना है, वही अपनी बात कर रहे हैं, बड़ा होके नहीं समझेगा। हम साथ में आए हैं, अपने बच्चों को लाए, अपनी बीवी को लाए, अपने भाई को लाए, एक दूसरे को देख के 4 की जगह 10 आएंगे। आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, क्या है उनके पास, वो किसके लिए कर रहे हैं? कुछ नहीं है। उन्होंने भी कभी अपना जो मठ चालू किया था वहाँ पे बता रहे हैं, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, जब इनके गुरु जी ने शुरू किया। तो वही चीज है, इसको कभी छोटा ना समझे, कभी अकेला ना समझे, समूह तो अपने आप बन जाएगा। आप एक बार शुरू कर लीजिए, समूह अपने आप बन जाएगा। बहुत अच्छी बात सर ने कही है। मैं चाहूँगा कि पूरा पहले कैंप दिखाया जाए, यहाँ पे जिस प्रकार की सुविधाएं हैं, यहाँ पे पूरा कंप्यूटर के साथ कंप्यूटराइज, यहाँ पे डॉक्टर का सिस्टम है, पूरा यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, भक्तों को लेटने के लिए यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, कूलर की व्यवस्था की गई है, बरसात भी होती है भारत तो विविधताओं में विविधताओं का देश है। जब शिव के भक्त निकलते हैं, जब राम के भक्त निकलते हैं, तो भक्तों की हो जाती है कि लोगों की श्रद्धा और आस्था खुद ब खुद बाहर निकलती है। मैं ये बात मानता हूँ कि लोग खुद अपने साथ जुड़ जाते हैं, लोगों की ये भक्ति होती है। लेकिन आज का माहौल में आपसे एक बहुत पर्सनल सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, और ये है भी कि आज का माहौल थोड़ा सा अलग हो चुका है भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है देवताओं का देश है, ईद भी हम मनाते थे साथ में, रामनवमी भी मनाते थे। लेकिन अब माहौल अगर जो बदल रहा है, तो हम इस बदलते माहौल में अपने बच्चों को कैसे डालना चाहिए? वैसे यहाँ पे इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, मैं मानता हूँ, क्योंकि ये लेकिन मैं ये इसलिए आपसे मैंने सवाल किया क्योंकि भगवान शिव जो है ना, मेरा ये मानना है कि वो सबके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। आप अगर उनका अपने सच्चे मन से नाम ले लेंगे तो वो सबके तारणहार हैं, सबके तारणहार। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि भारत में रहते हम लोगों के बीच में तनाव पैदा कर देंगे,
हम बीच में विवाद पैदा कर देंगे। इसको हमारा धर्म भगवान शिव कैसे काट सकते हैं? ये क्या होता है, देखो ये कोई कहने की या बताने की बात नहीं होती है। जहाँ अच्छाई है उसके साथ बुराई है। हर चीज के दो पहलू हैं। हर करेंगे सर, मतलब हर शब्द का दो मतलब। जैसे पानी वानी चाय वाय, तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई जरूर है, लेकिन वो बुराई चल नहीं पाएगी। व्यवस्था तो खराब जरूर करेगी, लेकिन अगर आप अपने एक जो आपने बीड़ा उठाया है, अगर उस पर आप टिके रहेंगे तो आपका कुछ अनर्थ नहीं होने वाला, गलत नहीं होने वाला है। जहाँ आती है धर्म की बात, वहाँ देखो जहाँ 4 आदमी अच्छा काम कर रहे हो, वहाँ एक आदमी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर करेगा कि वो व्यवस्था खराब हो। अच्छा, व्यवस्था खराब, वो भी हमारे ही भाई हैं, ऐसी बात नहीं कि वो कहीं दूसरी जगह से आए हैं, लेकिन कुछ लोगों का एक दिमाग में वो फितूर भर जाता है। अब वो उनका लालच कह लीजिए, पैसा लेके करते हैं या क्या करते हैं, जो भी है वो गलत है। और उस पर भी बहुत जल्दी, अभी समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि व्यवस्था इतनी खराब है, इतना बिगड़ा हुआ है माहौल, ठीक होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, ये जो कांवड़ यात्रा है हर साल होती है, ठीक है, कोरोना की वजह से वो कोविड गाइडलाइन नहीं हो पाई, लेकिन इस कांवड़ यात्रा से हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको क्या सीखना चाहिए, किस प्रकार से शिव से और शिव की महिमा से हमें ज्ञान लेना होगा, उनके जीवन से ज्ञान लेना होगा, उनकी महिमा से ज्ञान लेना होगा, इस यात्रा से किस प्रकार से आप ज्ञान देना चाहेंगे हमारी दर्शकों को? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है। शिव हो, राम हो, बजरंगबली हो, गणेश जी हो, कोई भी देवता हो, कोई भी भगवान हो, सबका रूप एक ही है, भोलेनाथ। सबका रूप एक ही है, भोलेनाथ। यहीं से सब कुछ शुरू होता है और यहीं पे सब कुछ खत्म होता है। आदि अनादि यही सब कुछ करने वाले हैं, जो भी करेंगे यही करेंगे। तो इन पे जिनकी आस्था है, या भगवा रंग जहाँ आस्था का एक चिन्ह है, उसके ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी आरती हमारी शुरू हो रही है। भगवान शिव की आरती यहाँ पे चालू हो चुकी है और मैं चाहूंगा कि सारे दर्शक यहाँ पे लगातार देखना चालू करें।